हम राहु के राशि परिवर्तन का मेष राशि वालों के ऊपर अक्टूबर 2023 से और वर्ष 2025 तक, मई 2025 तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी के बारे में जानेंगे कि और राहु का गोचर कब से लेकर के कब तक और कहां पर हो रहा है, इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि राहु का गोचर कब से लेकर और कब तक हो रहा है और कब तक के लिए जो भी हम यह फलादेश बताएंगे यह कब तक के लिए रहेगा। तो राहु जो है आपका 30 अक्टूबर 2023 को यह मीन राशि में गोचर करेंगे। अभी तक यह 30 अक्टूबर के पहले तक यह जो है मेष राशि में थे और मेष राशि से यह जो है 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में जाएंगे। एक राशि में राहु जो है 18 महीनों तक रहते हैं। तो यहाँ पर यह जो है 18 मई 2025 तक रहेंगे। तो जो भी हम यह आपके लिए फल बताएंगे यह 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक लागू होगा। अब आइए जानें कि जो लोग भी जो भी हम फल बताएंगे यह किसके लिए लागू होगा। तो अगर आप लोगों का नाम राशि है तो नाम राशि से अधिक प्रभाव, जैसे आप लोगों का राशि नाम है, उस राशि नाम से अगर आपकी जो है मेष राशि है या फिर मेष लग्न है तो आप लोगों के ऊपर यह फल आपको दिखेगा। उसमें भी मुख्य रूप से जैसे जो राशि नाम है उससे जो आपकी राशि पड़ेगी उस पर इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ेगा। तो आइए जाने कि मेष राशि वालों के लिए या फिर मेष लग्न वालों के लिए जो है राहु जो है 30 अक्टूबर 2023 से और 18 मई 2025 के बीच में कौन सा फल देने वाले हैं। तो जैसा कि बगल में आप लोग चार्ट में देख रहे होंगे कि राहु जो है गोचर करते हुए आप लोगों की राशि से या आप लोगों के लग्न से जो है राहु 12वें में गोचर कर रहे हैं। 12वां घर मीन राशि का है, वहीं पर गोचर कर रहे हैं। 12वें राशि में राहु का गोचर जो है अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे भी मेष राशि वालों के लिए राहु अच्छे फलदायक नहीं होते हैं। अगर वह उच्च के अगर स्वामी होंगे आपकी कुंडली में तब तो कुछ ठीक रहेंगे, तब जो है कुछ अच्छा फल मिलेगा, नहीं तो जो है थोड़े अधिक आप लोगों के लिए यह नुकसानदायक होंगे। अब आइए जाने कि 12वें भाव में बैठ करके यह आप लोगों के लिए क्या फल देने वाले हैं। 12वां घर व्यय का होता है, तो आप लोगों का इस समय व्यय बढ़ने वाला है। इसके अलावा आप लोगों की जैसे दूर देशों की यात्राएं या दूर शहरों की यात्राएं या दूर की यात्राएं आपकी बढ़ने वाली हैं। अनेकों प्रकार के जो है आपके घर कार्य निकलते जाएंगे, जिसमें आपका जो है धन जो है खर्च होना ही होना है। इसके अलावा आप लोगों का व्यर्थ का खर्च इधर उधर बढ़ता जाएगा। नींद जो है पूरी नहीं हो पाएगी, अनिद्रा की शिकायत रहेगी। फिर जो है जैसे अगर आप लोगों को जाना है तो इस समय विदेश यात्रा के योग बनेंगे। तो विदेश अगर जाने की सोच रहे हैं तो इस समय विदेश यात्रा के आपके योग बन जाएंगे। इसके अलावा जो है आप लोग किसी भी प्रकार का गलत कार्य न करिए। गलत कार्य अगर करते हैं तो इसमें जो है या फिर अगर पहले से कोई वाद विवाद या मुकदमा चल रहा होगा तो फिर जो है फैसला आपके पक्ष में नहीं आने वाला है। तो अगर किसी का पहले से झगड़ा या किसी भी चीज का वाद विवाद का अगर कोर्ट में अगर केस चल रहा होगा तो फिर फैसला आपके पक्ष में आता हुआ नहीं दिखेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के गलत कार्यों से आप लोग दूर रहिए, नहीं तो झूठ मूठ में आपके खर्च बढ़ेंगे और वाद विवाद बढ़ेगा, झगड़े बढ़ेंगे। तो इन सब से आप लोगों को दूर रहना है। इसके अलावा आप लोगों को इस समय मानसिक जो है तनाव होगा, जिसके कारण नींद नहीं आएगी। नींद संबंधी समस्या मानसिक तनाव के कारण रहेगी। और जो भी आपके बुरे मित्र हैं उन मित्रों से आप लोग दूर रहिए। बुरे मित्रों से अगर दूर रहते हैं तो फिर आपका खर्च नहीं होगा और व्यसन में आप नहीं पड़ेंगे। तो इस समय इसके योग बनेंगे। तो बुरे जो आपके मित्र हैं उनसे आप लोग दूर रहिए। इसके अलावा व्यापार पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि व्यापार में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो व्यापार में भी आपके खर्च बढ़ेंगे, जिससे कि आपका अधिक खर्च व्यापार में भी हो जाएगा और लाभ कम होगा। तो व्यापार में भी आप लोग ध्यान इस समय अधिक दें, जिससे कि खर्च उसमें कम हो, नहीं तो उसमें भी खर्च के योग बनेंगे। इसके अलावा राहु की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके चौथे घर पर पड़ रही है। चौथे घर से माता का घर, गाड़ी, जमीन, इन सब का विचार किया जाता है। तो आप लोगों का इस समय घर, गाड़ी, जमीन खरीदने का योग बनेगा। तो खरीदिए, लेकिन जो है जैसे व्यय का तो योग बन ही रहा है तो व्यय करिए इस पे। लेकिन जब भी घर, गाड़ी, जमीन खरीदिए तो अगर नई गाड़ी खरीद रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर पुरानी गाड़ी या फिर किसी का जमीन या किसी का घर खरीद रहे हैं तो उसका कागज पूरी तरह से देखने के बाद ही, पूरा आश्वस्त होने के बाद ही खरीदिए, नहीं तो फिर जो है पता चलेगा कि कागज गड़बड़ निकल गया और आपको समस्या हो जाएगी। तो जब भी कोई घर खरीदना हो या इस समय कोई भी जमीन खरीदना है, उसका योग तो बन ही रहा है, आपके लिए योग बनेंगे और धन खर्च का भी योग बन रहा है। तो खरीदिए, लेकिन उसका कागज पूरी तरह से ध्यान
दे करके, पूरा देख करके और आश्वस्त होने के बाद ही खरीदना है। तो घर गाड़ी जमीन खरीदने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा आप लोग अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनको भी थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं जिस पर आपके धन खर्च का योग बनेगा। इसके अलावा आप लोगों को अपनी जो संपत्ति है, जो भी आपके पास संपत्ति है, उसका आप लोग डॉक्यूमेंट हमेशा तैयार रखेंगे। अगर उसका डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो फिर उससे भी संबंधित वाद विवाद हो सकता है, इसलिए उसका डॉक्यूमेंट आप लोग हमेशा उसका तैयार रखेंगे। तैयार रहेगा तो फिर समस्या नहीं आएगी। तो डॉक्यूमेंट अपनी संपत्ति का, घर गाड़ी जमीन जो भी है, उसका आप लोग अपने पास तैयार रखिए। इसके अलावा यहाँ से राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 6वें भाव पर पड़ रही है। 6वें भाव से रोग और शत्रुओं का, ऋण का विचार किया जाता है। तो इस समय ऋण लेने के भी योग बनेंगे। तो अगर बहुत जरूरी काम है तो उसके लिए ऋण लीजिए, या फिर अगर पुराना ऋण है तो उसके चुकाने के भी योग बनेंगे। पुराने ऋणों से आपको मुक्ति मिल सकती है, उसको आप चुका सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फालतू में ऋण, बार बार ऋण न लीजिए, नहीं तो फिर जो है लोगों का आपके ऊपर से विश्वास इस समय हटेगा, और साथ ही साथ विश्वास हटेगा और आपका अपमान भी होगा। पता चला कोई मांगने आया, नहीं दे पाए, तो इससे अपमान होने का भी योग बनेगा। तो एक तो कर्ज लीजिए ही मत। अगर लिए हैं तो बहुत जरूरी काम है तभी लीजिए, और अगर पुराना कर्ज है तो उसके चुकाने के भी योग बनेंगे। नहीं तो फिर बार बार अगर कर्ज लेते हैं तो फिर जो है इस समय आप लोगों का विश्वास, आपके ऊपर से लोगों का विश्वास भी घटेगा। इसलिए बार बार लोगों से उधार न लें। जरूरी हो बहुत तभी लीजिए, नहीं तो बार बार न लीजिए। इसके अलावा जो है घर में अगर किसी महिला के इस समय जो है जैसे बीमारी होने का, या फिर जैसे भूत प्रेत बाधाएं जो आती है, प्रेत बाधा, इस टाइप का भी होने का योग बनेगा। तो इसमें भी आप लोग ध्यान देंगे। इसके अलावा पत्नी के साथ आप लोग अपने संबंधों को मधुर रखिए, नहीं तो फिर पत्नी के साथ आप लोगों के झगड़े बढ़ेंगे, जिसके कारण भी आपको मानसिक समस्या जैसे टेंशन होगा, जिससे नींद कम आएगी। तो इसलिए पत्नी के साथ भी संबंधों को मधुर बनाए रखिए, नहीं तो फिर पत्नी के साथ भी जो है झगड़ा होने का योग बनेगा। इसके अलावा यहाँ से जो है जो 6वां घर होता है, यहाँ से रोग का भी विचार किया जाता है। तो इस समय आप लोगों को जो है आलस्य को त्याग देना है। किसी भी प्रकार का, जैसे आप लोग प्राणायाम कर सकते हैं या व्यायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, कोई भी एक जो है दिनचर्या आप लोग अपने दिनचर्या में अपना लीजिए। चाहे योग करिए, चाहे व्यायाम करिए, प्राणायाम, कुछ भी करिए, लेकिन कुल मिलाकर के इस समय जो है अपनी दिनचर्या को सुधारिए, नहीं तो फिर आपको जो है बीमारियों के भी योग बन रहे हैं, बीमारी भी हो सकता है। अगर व्यायाम करते रहेंगे तो फिर यह नहीं होगा। तो व्यायाम भी करिए, जिसके कारण से आप लोग बीमारियों से बच सकें। इसके अलावा इस समय जो है यहाँ से जो है रोग, शत्रुओं का भी विचार किया जाता है। तो इस समय जो है आप झूठ मूठ में जो है वाद विवाद से बचिए, नहीं तो फिर जो है इस समय शत्रुओं के बढ़ने के भी योग बनेंगे। झूठ मूठ में कोर्ट कचहरी का केस होगा। अगर पुराना कोर्ट कचहरी का केस है तो फिर उसमें भी फैसला आपके पक्ष में होता हुआ नहीं दिखेगा, उसमें भी आपको जो है समस्या दिखाई देगी। तो अगर इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचिए, नहीं तो फिर जो है फैसला आपके पक्ष में इस समय नहीं होने वाला है। इसके अलावा आप लोगों का शत्रु, अगर आप लोग नहीं ध्यान देते हैं तो शत्रु बढ़ेंगे। इसके अलावा गैर कानूनी जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों से इस समय दूर रहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान आप लोग अपना अच्छा रखिए, ताकि जो है किसी भी प्रकार की बीमारी आपको न हो सके इस समय। इसके अलावा जो भी बुरे व्यसन होते हैं, बुरे व्यसनों से दूर रहिए, नहीं तो बुरे व्यसन आपको इस समय और हावी हो जाएंगे और उसमें आपका और अधिक खर्च होगा, जिससे जो है और अधिक खर्च होगा और आप अन्य गलत कार्यों को करेंगे, जिसके कारण से आपको समस्या होगी। इसलिए जो भी बुरे व्यसन है उससे आप दूर रहिए। जो बुरे मित्र हैं उनको छोड़ दीजिए, बुरे व्यसन अपने आप कुछ कम हो जाएंगे। तो बुरे व्यसनों से आप लोग दूर रहिए। इसके अलावा यहाँ से जो है राहु देव की जो है 9वीं दृष्टि आपके 8म भाव पर पड़ रही है। जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, 8म भाव से जो है जो भी आकस्मिक घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उसका विचार किया जाता है, मृत्यु का विचार किया जाता है। तो इस समय जो है आप लोग गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय सावधानी रखेंगे, नहीं तो फिर जो है उसमें भी चोट चपेट लगने की भी संभावना इस समय बनेगी। तो वाहन चलाते समय आप लोग सावधानी रखेंगे, नहीं तो उसके भी योग, चोट चपेट के भी योग बनेंगे। इसके अलावा वाहन का खराब हो जाना, उसमें आपका पैसा लगना, वाहन जो है आपका जल्दी इस समय खराब होता है, उसमें जो है आपके पैसे खर्च होते हैं। इसके अलावा आप लोग गलत कार्यों से बचिए। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की गुप्त विद्या अगर सीखनी है तो यह अच्छा समय चल रहा है, गुप्त विद्याओं को सीखने के योग बनेंगे। अगर आप लोग ज्योतिषी हैं तो इस समय आप लोगों को लाभ होने का योग बनेगा, तंत्र मंत्र से लाभ होने का योग बनेगा। इसके अलावा जो है अगर आप लोगों को
तेल, रिफाइनरी, इन सब से या जैसे मादक पदार्थों का, शराब का, इन सब का अगर आप लोगों का व्यापार है तो उसमें आपके लाभ के योग बनेंगे। तो इन सब क्षेत्रों से लाभ के योग बनेंगे। कुल मिलाकर के आपको बुरी लत से, बुरे चीजों से दूर रहना है, गलत कार्यों से दूर रहना है, जिसके कारण से आप लोगों को लाभ होगा। नहीं तो फिर जो है, अगर झूठ मूठ में झगड़ा करते हैं तो उससे भी नुकसान है। धन तो खर्च होना ही है, तो धन जो है अच्छे कार्यों पर आप खर्च करिए, नहीं तो जो है झूठ मूठ में फालतू में आप इधर उधर खर्च करेंगे। तो घर, गाड़ी, जमीन आप खरीद सकते हैं, उसमें भी आप जो कागज है उसको ध्यान दे करके ही खरीदना है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और उपयोगी जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। हर हर महादेव।